नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के शुमारे की सुर्खियों पर। जिनेवा में यूएनएचआरसी के आगे पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के जिला वतन लीडरान का पाकिस्तान मुखालिफ एहतजाज। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बजट के खिलाफ आवाज उठाते हिज़्ब मुखालिफ जमात के सियासतदान। और श्रीनगर में मंशियात के खिलाफ मुनक्किद हुआ थिएटर प्ले। बरसा बरस से पाकिस्तान अपने काबिज इलाकों को महज कॉलोनी और वहां के लोगों के साथ गुलामों जैसा सलूक करता आया है। इसकी मिसाल आए रोज पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में लोगों पर हुक्मरानों की जानिब से ढाए जाने वाले जुल्म सितम की सूरत में देखने को मिलती रही है, जिसकी मुखालफत मकामी सतह से लेकर बैरूनी ममालिकों तक होती दिखाई देती रही है। हालिया दिनों स्विट्जरलैंड के जिनेवा में यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बाहर जिला वतन लीडरान की कौम परस्त तंजीम यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी ने पाकिस्तान की अगवाकारी, टारगेट किलिंग और आवाम के साथ की जाने वाली ऐसे कई नाइंसाफियों के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया। एहतजाज के जरिए यूकेपीएनपी के रहनुमाओं ने बताया कि कैसे पाकिस्तान अपने निजी फायदे के लिए न सिर्फ मकामी लोगों का इस्तेहसाल करता आया है, बल्कि जरूरत पड़ने पर बेकसूर आवाम को टारगेट करते हुए कत्ल करता आया है। इसके खिलाफ अक़वामी मुत्तहिदा को फौरन इक़दामात उठाने की जरूरत है। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के नौजवानों को दहशतगर्दी की आग में झोंकने के लिए उन्हें जबरन अगवा करके टारगेट किलिंग का शिकार बनाया जा रहा है। इस साल रावलाकोट से जरनोश नसीम और उसके भाई को न सिर्फ जबरन अगवा किया गया, बल्कि उन्हें बड़ी ही बेरहमी से कत्ल भी कर दिया गया। इसमें भी सितम ज़रीफी की बात यह है कि हुकूमत की जानिब से बार बार यकीन दहानी करवाने के बावजूद भी इनके लवाहिकीन इंसाफ के लिए परेशान हो रहे हैं। इस सिमत में हम वतन अवाम के साथ हो रही इन नाइंसाफियों को मद्देनजर रखते हुए यूकेपीएनपी के बैनर तले जिला वतन लीडरान ने यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स काउंसिल के आगे एहतजाजी मुजाहिरा किया। हमने जो डेमोन्स्ट्रेशन आज यूनाइटेड नेशंस के 59 सेशन के मौके पे ऑर्गेनाइज किया, उसका बुनियादी मकसद ये था कि पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही हैं उनको हाईलाइट किया जाए। जिनेवा में पाकिस्तान के खिलाफ लामबंद कौम परस्तों ने अपने एहतजाज के जरिए बताया कि कश्मीरी आवाम का बड़ा भाई बनने वाला पाकिस्तान बड़ी ही आसानी से जरनोश नसीम जैसे कश्मीरी नौजवानों को अपने निजी मफादात के लिए दहशतगर्दी और मुनाफिरत की आग में झोंक देता है, और जब कोई इसके खिलाफ आवाज बुलंद करता है तो उसे या तो टारगेट किलिंग के जरिए रास्ते से हटा दिया जाता है या फिर उन्हें टॉर्चर और एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग का शिकार बनाया जाता है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में हर दूसरे या तीसरे दिन होने वाली इन संगीन वारदात में नतीजा हमेशा ही सिफर रहता है। ऐसी फैमिली जिसके बच्चों को दिन दिहाड़े जो है वो कत्ल कर दिया गया है और उनके खिलाफ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के किसी भी थाने में कोई एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं है, किसी कोर्ट ऑफ लॉ से उनको जो है वो इश्तिहारी नहीं करार दिया गया है। इसके बावजूद पुलिस ने एक झूठी कहानी, और झूठी कहानी ये थी कि जिस वक्त वज़ीर अमूर कश्मीर ने कश्मीरी कौम के लिए एब्यूजिव लैंग्वेज रखी तो जरनोश जो एक कश्मीरी नौजवान था, स्टूडेंट था, उसने उनके एक जलसा में उनकी तरफ जूता उछाल दिया, तो न सिर्फ उसे बल्कि उसके भाई को भी कत्ल किया। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के कौम परस्तों का साफ तौर पर कहना है कि यहाँ कोई एक या दो मुद्दे नहीं हैं जिन पर बात की जाए, बल्कि इस खित्ते में कदम दर कदम अवाम के इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। जरनोश नसीम के मामले से इस्लामाबाद पूरी तरह से घबराया हुआ है। वो इतना डरा हुआ है कि मामले को दबाने के लिए पूरे सिस्टम को काम पर लगा दिया है। उसके घर वाले मीडिया में अपनी बात न रख सकें
इसके लिए पाकिस्तान ने पाकिस्तानी मकबूजात जम्मू कश्मीर के ज़राए इबलाग पर पूरा दबाव बनाया हुआ है। तकरीबन 1.5 माह पहले 2 सगे भाइयों को कत्ल कर दिया गया, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की है। और फिर तमाम जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के प्रेस क्लब हैं उनमें सर्कुलर जारी किया गया, और जहां भी विक्टिम फैमिली के लोग प्रेस को बताने के लिए जमा होते हैं तो वहां प्रेस क्लब्स को, बाग प्रेस क्लब को बंद कर दिया गया, हाड़ीगल प्रेस क्लब को बंद कर दिया गया, और मीडिया को सख्ती से हिदायत की गई कि विक्टिम फैमिली के किसी मेंबर की भी कोई न्यूज़ जो है वो अखबारात को जारी नहीं करें। पाकिस्तान की पोल अब सारी दुनिया के सामने खुल चुकी है। तमाम बड़े मुल्क पाकिस्तान को दहशतगर्दी के पनाहगाह के तौर पर देखते हैं। मकामी अवाम से लेकर हुब्बल वतनी के जज्बात से सराबोर रहनुमाओं का कहना है कि पाकिस्तान की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। पाकिस्तान के दावों के बरअक्स उसका खुद का ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड काफी कमजोर है। पाकिस्तान जानबूझकर अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों पर अजियतें बर्पा करता है। ऐसे लोगों को डराने धमकाने और उन्हें कमजोर करने के लिए किया जाता है ताकि मकामी अफराद पाकिस्तान की मुखालिफत करने से पहले बार बार सोचें। ये जुल्म और ज्यादती जो है हमारे उस एरिया के अंदर ऐसी हो रही है कि जिसके लिए हम समझते हैं कि आवाज़ बुलंद करना ये बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए हमने मुजाहरा करके एक तो विक्टिम फैमिली के साथ इज़हार यकजहती किया, और दूसरा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल से अपील की कि आप एक फैक्ट फाइंडिंग मिशन भेजें ताकि वो विक्टिम फैमिली की दाद फरियाद सुन सकें। आए रोज मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से पाकिस्तानी मकबूजात जम्मू कश्मीर में अवाम के हक व हुकूक की बड़ी बड़ी बातें और दावे करता आया है, लेकिन इन कौम परस्तों ने उसे एहतजाज के जरिए हकीकत का आईना दिखाने का काम किया है। बैनुल अक़वामी मुल्क में खड़े होकर पूरी मजबूती से पाकिस्तान को बेनकाब किया कौम परस्तों ने बिना वजह मकामी अवाम को हिरासत में रखना, उन्हें घर से अगवा करके ले जाना और फिर बिना मुकदमा चलाए बरसों तक हिरासत में रखना, ये सब पाकिस्तानी फौज और ISI के जरिए किए जा रहे जुल्म सितम का एक हिस्सा रहा है। जिनेवा से मारूफ जिला वतन लीडर शौकत अली कश्मीरी ने पाकिस्तान की असलियत पूरी दुनिया के सामने खोल कर रख दी है। बहरहाल अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत समाज को मंशियात की लानत से छुटकारा दिलाने के लिए मुल्क के दीगर इलाकों में हर सतह पर कोशिशें की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को इस बुरी लत से दूर रखने के लिए लाजमी इकदाम किए जा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से मकामी नौजवानों को मंशियात से बचाव के इकदामात के साथ साथ इसकी बुराइयों के बारे में आगाह करने के लिए बेदारी प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में बड़ी तादाद में आवाम को जागरूक करने के लिए थिएटर जैसे असरदार जरिए को अमल में लाया जा रहा है। इस कड़ी में श्रीनगर में हकीम जावेद के थिएटर प्ले को न सिर्फ ऑडियंस का अच्छा खासा रिस्पांस मिला, बल्कि नशे के खिलाफ लोगों को आगाह रहने की तरगीब मिली। कैसे, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। दुनिया जैसी चल रही है उसने वैसे ही चलना है। दुनिया के लिए भले ही थिएटर आर्ट महज जज्बात और ख्यालात को जाहिर करने का खूबसूरत तरीका हो, लेकिन कश्मीर में थिएटर आर्ट एक ऐसा जज्बा है जिससे यहाँ के कलाकार खास जुड़ाव महसूस करते हैं। इसके जरिए अदाकार लोगों का मनोरंजन करने के साथ साथ उन्हें समाज की दीगर कमियों से रूबरू करते आए हैं। मंशियात समाज की दीगर बुराइयों में शामिल है, जिसकी लत से नौजवान नस्ल को महफूज रखना आज की सबसे बड़ी जरूरत बन चुकी है। ऐसी समाजी बुराई के बारे में लोगों को बावर करवाने में थिएटर आर्ट सबसे ज्यादा असरदार तरीका साबित हुआ है। इसकी मिसाल श्रीनगर में कश्मीर कला मंच की जानिब से पेश किए गए थिएटर प्ले से देखने को मिल जाती है। आज मैं इस बारे में बहुत ही शुक्रगुजार हूँ अल्लाह ताला का, उसके बाद अपनी ऑडियंस का, कि आज पहली बार इतने सारे प्ले यहाँ पे, इतने सारे नाटक हुए यहाँ पे, लेकिन हाल इतना बड़ा हुआ नहीं था जितना आज था। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि शायद हमारी ऑडियंस से बात जुड़ रही है और हमारा वो पहला वाला मौसम फिर से आने वाला है।
स्टेज पर होने वाली परफॉर्मेंस देखने वाले के दिलो दिमाग पर छा जाती है, जैसा कि टैगोर हॉल में मुनक्किदा नाटक के दौरान यकीनी होता हुआ दिखाई दिया। यहाँ स्टेज पर मुख्तलिफ रंगों के लाइट्स के दरमियान अदाकारों के अलग अलग जज्बात और मजबूत डायलॉग डिलीवरी ने समाईन को वहीं बांधे रखा, तो वहीं दूसरी जानिब प्ले में हिस्सा लेने वालों ने भी ऐसे सकाफती प्रोग्राम को नौजवानों को मुस्बत राह पर गामजन रखने में अहम तरीन इक़दाम माना। पर्सनली स्पीकिंग ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट प्लेज है द कदम कुर्टिस्तान, क्योंकि मुझे पता है कि इसके लिए कितनी मेहनत लगी, हाउ मच एफर्ट इट टुक ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर ग्रुप। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि एज थिएटर शुड बिकम as the way of communicating, because that's how it was used in past time। तो पुराने ज़माने में ऐसे ही यूज़ किया जाता था, एज अ वे ऑफ कम्युनिकेटिंग थिएटर को ऐसे इस्तेमाल किया जा सकता था, किया करते थे। तो अभी भी मुझे लगता है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, एंड ये एक फन तरीका है एक मैसेज पहुंचाने का, जिससे मुझे लगता है यंगस्टर्स अट्रैक्ट भी होंगे, इंस्पायर भी होंगे, एंड मुझे लगता है लेसन भी बराबर पहुंचेगा। नशा ऐसी लानत है जो सिर्फ नौजवानों की तवानाई को ही खत्म नहीं कर देता है, बल्कि उनके घर वालों की, उनकी तरक्की से जुड़ी उम्मीदों को भी छीन लेता है। इसीलिए समाज के सभी लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए इसके खिलाफ जद्दोजहद में अपना भरपूर ताउन दे रहे हैं। यही वजह रही कि यहाँ खेले गए ड्रामे से नशे के खिलाफ दिए जा रहे पैगाम को साथ ही नौजवानों को भी आगाह करने के लिए पुरजोश नजर आए। जितना हो सके हमें ऐसे प्लेस ज़्यादा से ज़्यादा देखने चाहिए और इन्हें ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, ताकि लोगों में अवेयरनेस फैले और इस फ्यूचर जनरेशन सेफ रहे और इन चीज़ों पे अमल करे। तो बस मेरा ये मानना है कि थिएटर के ज़रिए अगर कोई भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है वो सोसाइटी के लिए बहुत ही मौजू है। तो ऐसी दिन ब दिन बहुत अच्छे अच्छे प्लेज आने चाहिए और लोगों तक की इंफॉर्मेशन फैलनी चाहिए। एक तवील वक्त से थिएटर आर्ट मुआशरे की कमियों को टटोलकर असरदार तरीके से लोगों को इसके बारे में आगाह करने का असरदार जरिया रहा है। इसके साथ ही लोगों के जहनी तनाव को काफी हद तक कम करने में ऐसे स्टेज परफॉर्मेंसेस काफी अहम तरीन साबित होते आए हैं। इस बात को मद्देनजर रखते हुए मंशियात जैसी समाजी बुराइयों के बारे में लोगों को बताने और समझाने के लिए थिएटर प्ले जैसे फनो सकाफती तरीक़ेकार को तवज्जो दी गई है, जिसे लोग ज्यादा से ज्यादा करवाने की बात कह रहे हैं। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का बढ़ चढ़कर इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को महज एक खित्ता नहीं माना जाता है, बल्कि ये पाकिस्तान के लिए वसाइल से मालामाल कॉलोनी है, जिसे लूटा, नजरअंदाज और खामोश किया जा रहा है। हालिया बजट मकामी अवाम पर किया गया जालिमाना मजाक है। इनकन्वीनियंट ट्रूथ्स ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में फिरका वारियत से जुड़े खतरे को नजरअंदाज किया जा रहा है। यहाँ शियाओं को और उनके एहतजाज को दबाया जा रहा है, उन्हें इंसाफ देने से इनकार किया जा रहा है। पूरी दुनिया पाकिस्तान की तरफ से जारी इन नाइंसाफियों पर खामोश तमाशबीन बनी हुई है। आफ्ताब मुगल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में तरक्की की ये असलियत है। यहाँ पर टूटी सड़कें, गिरते पुल और आधे अधूरे मंसूबे हैं। इन्फॉर्मेशन एंड PR JNK ने एक्स पर पोस्ट किया है कि हैशटैग श्री अमरनाथ यात्रा 2025 जम्मू कश्मीर इंतजामिया ज़ायरीन के इस्तकबाल के लिए पूरी तरह से तैयार है। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि आज शजरकारी कीजिए और कल सांस लीजिए। क्लीन जम्मू ग्रीन जम्मू कैंपेन के तहत अफसरों, आवाम और नौजवानों ने मिलकर कंक्रीट के कॉर्नर्स को हरियाली में तब्दील कर दिया। राबिया नूर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि सुनहरी धूप में लेवेंडर्स की काश्त में फूल खिले हुए हैं। जम्मू कश्मीर के काश्तकार लेवेंडर की मुनाफा बख्श काश्त अपना मुस्तकबिल को लिख रहे हैं।
आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तानी टेलीविजन चैनल्स पर नश्र होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। भारत की बालादस्ती न पहले कबूल की न आइंदा कबूल करेंगे। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का भारत को दो टोक पैगाम। पाकिस्तान आज से नहीं बल्कि बरसा बरस से दहशतगर्दी के जरिए भारत के साथ दरपदा जंग को जारी व सारी रखे हुए है। इसके साथ ही वो अपनी मुनाफिरत की आग से जनूबी एशिया भर में बेइत्मीनानी और अदम इस्तेहकाम का माहौल बनाकर रखना चाहता है। पाकिस्तान बड़ी ही मक्कारी के साथ भारत को इसका मुरीद इल्जाम ठहराने की नाकाम कोशिशें करने में लगा हुआ है और उसके इस काम में पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया आंखें मूंद कर ताउन दे रहा है, जबकि पाकिस्तान की जानिब से पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में चलाए जा रहे टेरर कैंप्स की खबरों को दिखाने की हिम्मत तक नहीं करता है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान महरूमियों से भरा वो हसास इलाका है जो अपने दामन में कुदरत की बेपनाह दौलत को समेटे हुए है। इसकी आगोश में दरिया, बागान, पहाड़, दरख्त और बेशकीमती पत्थर मौजूद तो हैं, लेकिन अगर नहीं है कुछ तो वो है मकामी आवाम का इन सब पर इख्तियार। बदनसीबी और पसमानदगी से भरा ये इलाका पाकिस्तान के गुलामी में साला साल पिसता चला आ रहा है। नतीजतन आज सब कुछ होते हुए भी मकामी लोग महरूमियों का शिकार हैं। इन्हें छोटे बड़े हर मसले के लिए इस्लामाबाद की ओर हसरत भरी निगाहों से निहारना पड़ता है, फिर बात चाहे बजट की ही क्यों ना हो। हालिया रोज यहाँ की नाम निहाद असेंबली में मौजूदा हुकूमत की जानिब से पेश किए गए बजट से आवाम और हिजब मुखालिफ जमात के सियासतदान खिलाफत में आवाज उठाते नजर आए। इसके पीछे हमेशा की तरह बजट में आवाम और इलाकाई तरक्की के लिए फंड्स को एलोकेट न किया जाना अहम वजह है। ये है पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की नाम निहाद असेंबली। यहाँ पर वजीर आला हाजी गुलबर खान हुकूमत के वजीर खजाना की जानिब से माली साल 2025-26 का बजट पेश किया गया, जिसे हुक्मरान जमात आवाम की फलाह बहबूदी के नाम पर उठाया गया सबसे अहम तरीन कदम करार दे रहे हैं, जबकि हकीकत में बजट के पेश होने से पहले ही आवाम इसे महज रद्दी के कागज का पुलिंदा करार दे रही है और अब तो मकामी शहरियों की तरह हिजब मुखालिफ जमात के रहनुमा भी इसकी शदीद मजम्मत कर रहे हैं। मैं गिलगित बल्तिस्तान के 24 हलकों के आवाम को मैं ये बतला दूं, मेरे गरीब आवाम को जिनके पास बिजली नहीं है, जिनको पीने को पानी नहीं है, जिनकी सड़कें नहीं है, जिनकी तालीम ठीक नहीं है, मैं ये नहीं कहता जादू की छड़ी से सबको ठीक किया जा सकता है, लेकिन हर साल उसमें एडिशन होती है, हर साल फैसिलिटीज में इजाफा होता है और कोशिश होती है कि जो मसाइल है उनका हल हो। लेकिन ये जो एडीपी बनी है, किसी हलके में एक डिस्पेंसरी नहीं है, 1 इंच सड़क नहीं है, 1 इंच पाइप नहीं है, एक बल्ब लगाने के पैसे नहीं रखे गए हैं। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में इस साल पेश बजट का फुल बॉयकॉट करने के लिए अपोजिशन पार्टी के लीडरान ने असेंबली से बाहर निकलकर अपनी नाराजगी को बयान किया। ज़ेर एहतजाज सियासतदान इस बात पर तशवीश का इजहार कर रहे हैं कि इस बजट से महंगाई में इजाफा होगा। रोजमर्रा की अशिया इतनी महंगी हो जाएंगी कि उन्हें खरीदना आम आदमी की खरीदे कुव्वत से बाहर हो जाएगी। ऐसे में बजट में तरमीम करके इसे दोबारा पेश करना अवाम की बहबूदी के लिए अहम साबित होगा। ये सो कॉल्ड बजट, इस बजट में अवाम को अक्सर नजरअंदाज कर दिया गया है। मैंने चैलेंज भी किया, अब भी करूंगा, अगर चोरी छुपे कहीं पे वारदात हुई हो तो ठीक, वरना तमाम हलकों के 24 हलकों के आवाम को दीवार से लगाया गया है और अंदर नारे भी लगाएंगे कि हमने बड़ा आइडियल और मिसाली बजट पेश किया है। अगर यही मिसाली और आइडियल बजट है तो बहुत अफसोस है, मुझे शक होता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि जिस तरह IMF की ड्राफ्ट पर विफाकी बजट बना है, यहाँ का बजट भी कहीं किसी ऑफिस में तो नहीं बना है। मकामी लीडरान की नाराजगी इस लिहाज से भी जायज लगती है क्योंकि बजट में आवाम के लिए तरक्याती कामों, सेहत और तालीम पर बेहद कम रकम मुख्तस की गई है, जबकि हुकूमत की जानिब से बजट में आला हुक्काम, अफसरान और रसूखदारों के लिए खास इंतजाम कर रखे हैं, जबकि हकीकत यही है कि यहाँ से गैर कानूनी टैक्स पाकिस्तान वसूलता है
और बदले में इस इलाके को ग्रांट दी जाती है। सड़कों की तोसी, नए पुलों की तामीर, फ्लाईओवर की तामीर जैसे मंसूबे तो बजट के तहत जारी कम फंड्स में मुकम्मल नहीं हो सकते हैं। हुकूमत ने जानबूझकर पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के एक जिले को दूसरे जिले से ज्यादा फंड्स दिए हैं ताकि यहाँ के लोगों को आपस में ही लड़वाया जा सके। यहाँ पे मौजूद आपके अराकीन असेंबली खासकर गवर्नमेंट के मेंबरान को एतमाद में लेकर बजट की फॉर्मेशन वो मेंबरान करते हैं जिन्होंने अपने हलके को अवाम के मसाइल को सामने रखते हुए उन्होंने बजटिंग करनी होती है। गिलगित बल्तिस्तान में जो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज यहाँ पे हुई है, रिसोर्सेज की डिस्ट्रीब्यूशन गैर मुनसिफाना जिस अंदाज में हुई है, गिलगित बल्तिस्तान के बाकी हलके एक हलके का कर्ज उतारता गुजरेगा 10 साल के लिए। अगर आपने इसको तकसीम को अगर बुनियाद बनाकर देखनी है आपने तो आप परेशान हो जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि गिलगित बल्तिस्तान को किसी एक हलके के लिए ज़बह किया जा रहा है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान को अगर ज्यादा कुछ न दिया जाए, सिर्फ उसके कुदरती वसाइल पर उसके इख्तियारात ही उसे सौंप दिए जाएं, तो ये पूरा इलाका न सिर्फ गुर्बत से पूरी तरह बाहर निकल सकता है बल्कि अच्छा खासा मुनाफा भी कमा सकता है। लेकिन पाकिस्तान ऐसा हरगिज नहीं होने देगा, क्योंकि उसके लिए पूरा खित्ता सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है और उसको वो हरगिज छोड़ नहीं सकता। नतीजतन यहाँ साल दर साल इसी तरह के बजट बनते रहेंगे और आवाम इसी तरह महंगाई की चक्की में पिसते चले जाएंगे। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान का बजट ऊंट के मुंह में जीरे की मानंद साबित हुआ है, जिसमें आला हुक्काम की नाकामी साफ देखी जा सकती है। बहरहाल एक बार फिर से बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। इन दिनों यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का मौसम बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ के बालाई और निचले इलाकों में जलजला, लैंडस्लाइडिंग और सैलाब के आने का खदशा बना रहता है। ऐसे में बचाव और राहत की तदाबीरों को अमल करने और लोगों को इसके बारे में बताने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस कड़ी में जिला उधमपुर में मानसून सीजन के दौरान फ्लड डिजास्टर से बचाव की मॉक ड्रिल की गई, ताकि मौका आने पर बगैर किसी दिक्कत परेशानियों के रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा सके। मजीद तफसील हमारी इस रिपोर्ट में। जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून का मौसम बना हुआ है। इस वक्त दरियाओं और आबी जखीरों में वाटर लेवल काफी ऊपर होता है। इसके साथ ही सैलाब और मड स्लाइडिंग के बाइस मकामी लोगों के बह जाने का खदशा बना रहता है। सैलाब में फंसे मुतासिरीन के बचाव के लिए रिस्पांस टीम रजाकार हमेशा चाक चौबंद रहते हैं। इसके लिए वक्तन फवक्तन कौमी और मकामी सतह पर फोर्स के एहलकारों के जरिए मॉक ड्रिल्स मुनक्किद करवाई जाती है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए जिला उधमपुर में जगनू मोड़ के मकाम पर तवी दरिया में नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, जम्मू एंड कश्मीर स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स और इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट के मुश्तरका ताउन से प्री मानसून मॉक ड्रिल का एहतमाम किया गया, जो कि मुस्तकबिल करीब में अवाम की हिफाजत के लिहाज से मुअस्सर इक़दाम माना जा रहा है। प्री मानसून हमारी हर साल तैयारी होती है कि फ्लैश फ्लड या फिर किसी रेस्क्यू, कोई आदमी अगर पानी में फंसता है या गिरता है उसको हम रेस्क्यू के लिए हमारी टीमें जाती हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की, तो उनको बचाती हैं। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और हमें हेडक्वार्टर से डायरेक्शन आई थी, हर साल होती है कि प्री मानसून हमने एक रिहर्सल करनी होती है। प्री मानसून मॉक ड्रिल के जरिए एहलकारों और रजाकारों को इस बात की तरबियत दी गई कि सैलाब जैसी संगीन सूरत हाल में कैसे फंसे हुए लोगों की मदद की जाए, कैसे अचानक आई मुसीबत से उन्हें रेस्क्यू किया जाए। ऐसे कौन कौन से आलात हैं जिनका इस्तेमाल फ्लड के दौरान किया जाता है। जगनू मोड़ में तवी दरिया पर मुनक्किदा मॉक ड्रिल के दौरान ज़ेरे शिरकत नौजवानों ने अपनी प्रैक्टिस के दौरान इन सभी अहम तरीन बातों पर खास तरजीह दी। यहाँ पर आपको बताते चलें कि कुदरती आफत को टाला नहीं जा सकता, लेकिन उनसे निपटने की सही तकनीक से उनके नुकसान से बचा जा सकता है, और इन्हीं सब बातों की परख इस मॉक ड्रिल में देखने को मिली। जो इसका मेन पर्पस है एक्सरसाइज का, हम रेडी अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं कि अगर कहीं फ्लैश फ्लड
या कोई फ्लड की सिचुएशन बनती है तो किस तरह से हमने लोगों का रेस्क्यू करना है, हमारा मेन मुद्दा ये रहता है। क्योंकि आप जानते हैं कि बरसात के मौसम में एकदम से क्लाउड बर्स्ट होता है तो फ्लैश फ्लड आने की संभावना रहती है, तो उस वजह से ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो, नुकसान को कम करने के लिए हम ये एक्सरसाइज कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग तरह के आफात, फिर वो चाहे कुदरती हों या फिर इंसानी वजूहात से दरपेश हों, गुज़िश्ता अरसा के दौरान डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की जानिब से न सिर्फ बचाव और राहत के कामों को कामयाबी के साथ पूरा किया गया, बल्कि आए रोज बेदारी प्रोग्रामों के जरिए बड़ी तादाद में तलबा तालिबात और नौजवानों को हादसात के दौरान खुद की और दूसरों की बेशकीमती जान को तहफ़्फ़ुज़ देने के काबिल बनाया। उधमपुर के मॉक ड्रिल को इसी तनाजुर में अहम कदम माना जा रहा है। हमने इक्विपमेंट को हर साल इसको हम चेक करते हैं और नया लाते हैं और उसमें नई चीजें शामिल करते हैं। आज हमने सारा इक्विपमेंट अपना चेक भी कर लिया और उसको हमने रेस्क्यू ऑपरेशन में यूज भी कर लिया। अब हम अपनी तौर से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ रेस्क्यू ऑपरेशन इसमें क्या कहते हैं फ्लड में हम रेडी हैं। रेस्क्यू एंड रिलीफ टीम की कोशिशों का ही नतीजा है कि जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में पेश आए आफात और हादसात में मुतासिरीनों को कामयाबी के साथ मदद पहुंचाई गई। यही वजह है कि जम्मू कश्मीर हुकूमत, इंतजामिया और डिजास्टर रिस्पांस फोर्स हर वक्त अलर्ट मोड पर रहती है। इसीलिए अपनी तैयारियों को परखने के लिए मुश्तरका तौर पर मुताल्लिका महकमों की जानिब से वक्तन फवक्तन ऐसे मॉक ड्रिल्स मुनक्किद किए जाते रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।